श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रदोष की तिथि के बाद एक बार फिर से इस सुंदर महीने की बहुत ही प्यारी मासिक शिवरात्रि आ चुकी है। गुरु जी ने कहा कि जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट एक साथ आ गए हों, बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल रही हों, चाहे आपके घर में धन धान्य की दिक्कत चल रही हो, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ रहता है, आप अपने व्यापार में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं लग रही है, तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है जो बहुत समय से चली आ रही है और उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि मासिक शिवरात्रि के दिन सिर्फ 2 बेलपत्र से आपको एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो खास उपाय। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही सुंदर उपायों की बात करेंगे। गुरु जी ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पत्र में लिखते रहते हैं कि वे अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, उनके जीवन में धन की समस्या लगातार बनी हुई है, माता लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वे अपने जीवन में जैसा कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं उन्हें मिल नहीं पा रहा है। वो अपना व्यापार नहीं देख पा रहे हैं, अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वे बहुत ही दुखी हो चुके हैं अपने जीवन से। तो आपको मासिक शिवरात्रि में सिर्फ 2 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है, बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो गांठ होती है वो आपको हटा देनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो फिर आप अन्य किसी भी धातु के लोटे में जल ले सकते हैं। जल आप सिर्फ और सिर्फ अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में चाहे बाल्टी रखी हो, चाहे मटका रखा हो और चाहे आरओ लगा हुआ, जो भी आपके किचन में हो वहीं से आप 1 लोटा जल ले लेंगे, क्योंकि किचन में जो जल रखा होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है और यहाँ से लिया गया जल हमारे वास्तु दोष को और पितृ दोष को बहुत ही जल्दी से समाप्त कर देता है। अब ये दोनों सामग्री लेने के बाद आपको मासिक शिवरात्रि के दिन किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, वैसे तो आप लोग एक काम किया करिए कि जब भी शिवालय जाएं तो आप कोशिश किया करिए कि शाम को प्रदोष काल का समय हो। आप प्रदोष काल के समय में ही शिवालय जाया करें। प्रदोष काल के समय के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आपको उपाय करना होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है या अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है, तो वे पूरे दिन में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही ये उपाय करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 2 बेलपत्र ले गए हैं उनमें से 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे। सामने आपको दिखाया जा रहा है पूरा शिव परिवार। इस शिव परिवार में जो बीच में जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है, जिसमें कहीं कहीं पर नाग की आकृति बनी होती है यानी सांप की आकृति बनी होती है, या फिर कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, इसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। और यहीं पर आपको बेलपत्र रखनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी आप बिल्कुल जलाधारी के लास्ट में, बिल्कुल अंत में रखेंगे। इस उपाय को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बस आपको यही बहुत ध्यान से समझना है कि बेलपत्र आप कहां समर्पित करेंगे। गुरुजी ने कहा कि आपको बेलपत्र ठीक माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर नहीं समर्पित करनी है, बल्कि जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है ठीक वहीं पर आखिर में, सबसे आखिर में आपकी बेलपत्र की डंडी होगी। सामने आपको एक बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे बेलपत्र रखी जा रही है ठीक वैसे ही आपको भी रखनी है। डंडी बिल्कुल लास्ट में जहां से जल नीचे गिरने लगता है ठीक वहीं पर होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास बची दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे, लेकिन डंडी का हिस्सा अपने से अपोजिट साइड रखेंगे, यानी अपने के विपरीत रखेंगे। आप जिधर बैठकर ये उपाय कर रहे हैं उसके विपरीत डंडी होगी। आपकी तरफ बेलपत्र की बड़ी पत्ती होगी, सबसे आगे वाली पत्ती आपको अपनी तरफ रखनी है और बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत रखनी है। देखिए, मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में बैठकर ये उपाय कर रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का जो हिस्सा होगा
वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अब जब आप ये दोनों बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने एक बेलपत्र समर्पित की है, उस बेलपत्री के ऊपर 5 बार में थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करिए। थोड़ा सा जल समर्पित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, फिर दोबारा में थोड़ा सा जल समर्पित करिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ऐसे आप 5 बार में थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। इसके बाद जो आधा लोटा जल बचा है, उसको आपने जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखी है उसमें समर्पित कर दीजिए। लेकिन ऐसे ही 5 बार में आपको जल समर्पित करना है। ऐसे ही आधा आधा लोटा दोनों स्थानों पर समर्पित होगा, लेकिन 5-5 बार में समर्पित होगा और लगातार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो दिक्कत चल रही है, उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा कि आप एक मासिक शिवरात्रि ये उपाय करेंगे और अगली मासिक शिवरात्रि तब आएगी जब आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय तो बहुत ही छोटा है। इस छोटे से उपाय में आपको सिर्फ एक फूल की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी ने ये उपाय अभी अपनी कुछ ही दिनों पहले हुई शिव महापुराण की कथा में बताया है। गुरुजी ने तो इस उपाय के लिए यहाँ तक कहा है कि अगर कोई रिक्शा चालक भी है और वो अपने जीवन में धन की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, तो 12 महीने में हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। अगर वो 1 या 2 बार इस उपाय को करता है तो यकीन मानिए उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना उसे प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, इस समय शमी के वृक्ष में शमी की नई नई पत्तियां आ रही हैं और शमी का पुष्प भी लग रहा है, यानी शमी का फूल भी लग रहा है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक शमी के फूल की जरूरत पड़ेगी। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो बैगनी और पीले रंग का मिला हुआ फूल दिखाया जा रहा है, ये होता है शमी का पुष्प। आपको इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फूल की जरूरत पड़ेगी। ये फूल लेकर आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय में ये उपाय करना है। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए अगर इस एक फूल से महादेव के समक्ष हम लोग उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, आपको सिर्फ एक शमी का पुष्प ले जाकर शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ये एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है और ये एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना महादेव से बोल देनी है। गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, धन को लेकर कोई समस्या अगर चल रही है, अगर व्यापार को लेकर दिक्कत चल रही है, तो आपको ये पुष्प समर्पित करते समय महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से निवेदन करना है। गुरुजी ने कहा कि आप 1 या 2 मासिक शिवरात्रि ये उपाय करिएगा, आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही शीघ्रता से बदलाव होना शुरू हो गए। दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।